भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। मुख्य मार्ग किनारे शिव मंदिर में दिन दहाड़े दिखा तेंदुआ। श्रद्धालुओं में दहशत। चिखला माइन सीता सावंगी मार्ग स्थित मंदिर परिसर में दोपहर 2 बजे आराम फरमाता नजर आया तेंदुआ। तुमसा तहसील के नाकाडोंगरी वन परिक्षेत्र अंतर्गत एक बार फिर तेंदुए की मौजूदगी ने ग्रामीणों और राहगीरों में दहशत फैला दी है। इस बार तेंदुआ चिखला मैन सीता सावंगी मुख्य मार्ग पर स्थित शिव मंदिर परिसर के अंदर दिन दहाड़े दिखाई दिया। बताया जा रहा है कि दोपहर करीब 2 बजे तेंदुआ मंदिर परिसर में आराम से लेटा हुआ नजर आया, जिसे देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। यह शिव मंदिर क्षेत्र का प्रमुख धार्मिक स्थल माना जाता है, जहाँ रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँचते हैं। मंदिर परिसर में पीने के पानी की सुविधा तथा हरियाली से भरपूर रमणीय वातावरण होने के कारण राहगीर भी यहाँ रुककर विश्राम करते हैं। लेकिन अब तेंदुए की लगातार मौजूदगी के चलते मंदिर में दर्शन करना और परिसर में रुकना लोगों के लिए खतरे से खाली नहीं रहा। घटना की जानकारी मिलते ही नाकाडोंगरी वन परिक्षेत्र के वन रक्षक प्रफुल्ल हुम ने मौके पर पहुँचे और स्थिति का जायजा लिया। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में आए दिन शेर और तेंदुए के दर्शन हो रहे हैं तथा पालित पशुओं पर भी लगातार हमले बढ़ते जा रहे हैं, जिससे पूरे इलाके में भय का माहौल बना हुआ है। गौरतलब है कि 2 दिन पहले ही राजापुर क्षेत्र में तेंदुए के हमले में एक छात्र घायल हो गया था। लगातार सामने आ रही घटनाओं के बावजूद वन विभाग की ओर से ठोस कदम नहीं उठाए जाने पर ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ रही है। ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में नियमित गश्त बढ़ाने, पिंजरा लगाने तथा लोगों की सुरक्षा के लिए तत्काल प्रभावी उपाय करने की मांग की है। अब लोगों के मन में यही सवाल उठ रहा है कि आखिर वन विभाग किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है क्या? आपल्याकडून सीतासावंगीकडे जाताना जो शिव मंदिर पडतं त्या मंदिराच्या आतमध्ये बिबट बसलेला होता। किती वाजेची गोष्ट आहे ही? जवळपास 2 वाजेच्या दरम्यान आणि त्याची सत्यता जाणण्यासाठी आम्ही पुन्हा वापस झालो काय किंवा नाही म्हणून, पण खरोखरच तिथं बसला होता। भंडारा शहर के मेंढा क्षेत्र में लोगों के गहने और नकदी लेकर फरार हुए राजस्थान के एक सराफा कारोबारी को पुलिस ने 7 साल बाद नागपुर से गिरफ्तार किया है। गुरुवार को भंडारा पुलिस ने नागपुर के हिंगना वानाडोंगरी क्षेत्र में जाल बिछाकर यह कार्रवाई की। गिरफ्तार आरोपी का नाम जयपुर राजस्थान निवासी चंद्र कुमार आसनदास सोनी उम्र 50 वर्ष है। आरोपी चंद्र कुमार सोनी ने वर्ष 2016 में भंडारा शहर के मेंढा परिसर में सोने चांदी के गहनों की दुकान शुरू की थी। कम समय में ही उसने स्थानीय लोगों का विश्वास जीत लिया। लोग उसके पास नए गहने बनवाने के लिए पैसे जमा कराने लगे। वहीं कई लोगों ने सुरक्षा के उद्देश्य से अपने सोने के आभूषण भी उसके लॉकर में रखे थे। इसी भरोसे का फायदा उठाते हुए आरोपी जून 2019 में अचानक दुकान बंद कर करीब 50 लाख रुपए के गहने और नकदी लेकर फरार हो गया। आरोपी के फरार होने के बाद लोगों को ठगी का पता चला। 5 जून 2019 को शैलेश खरोले सहित कुल 26 पीड़ितों ने भंडारा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ तत्कालीन भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत मामला दर्ज किया था। 13 मई को आरोपी की मां का नागपुर में निधन हो गया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि आरोपी अंतिम संस्कार में शामिल होने नागपुर आने वाला है। सूचना के आधार पर भंडारा पुलिस ने शिकायतकर्ता शैलेश खरोले की मदद से हिंगना वानाडोंगरी परिसर में निगरानी रखी और अंतिम संस्कार में पहुंचे आरोपी को हिरासत में ले लिया। पुलिस आरोपी को भंडारा लेकर आई है और मामले की आगे की जांच जारी है। जनगणना
जनगणना प्रक्रिया का पहला चरण यानी घर सूचीकरण एवं आवास जनगणना 16 मई से शुरू होकर 15 जून 2026 तक चलाया जाएगा। इस दौरान नागरिक अपने घर आने वाले प्रगणकों को सही एवं सटीक जानकारी देकर सहयोग करे, ऐसा आह्वान जिलाधिकारी सावन कुमार ने किया है। इससे पहले स्वगणना का चरण 1 मई से 15 मई 2026 तक पूरा किया गया। नागरिकों की सुविधा के लिए मोबाइल ऐप तथा अलग ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। भारत की जनगणना 2027 को गति देने के लिए राज्य भर में व्यापक जन जागृति अभियान चलाया जाएगा। जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत होने वाली यह जनगणना पहली बार पूरी तरह डिजिटल पद्धति से संपन्न होगी। भंडारा जिले में जनगणना कार्य की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी सावन कुमार ने विभिन्न विभागों एवं संबंधित घटकों के साथ संवाद किया। उन्होंने जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सभी नागरिकों से इस राष्ट्रीय अभियान में सक्रिय सहभाग करने की अपील की है। बावनथड़ी नदी से अवैध तस्करी पर पुलिस का बड़ा एक्शन। 6,06,000 का ट्रैक्टर ट्रॉली सहित मुद्देमाल जब्त। गोबरवाही पुलिस की तड़के कार्रवाई, चालक बोला ऑर्डर पर रेत लेकर जा रहा था। भंडारा जिले के तुमसा तहसील अंतर्गत गोबरवाही पुलिस ने अवैध तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 6,06,000 रुपए का ट्रैक्टर, ट्रॉली और रेत जब्त किया है। पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार गोबरवाही पुलिस स्टेशन के पुलिस हवालदार मंगेश पेंदाम अपनी टीम के साथ इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि नाका डोंगरी से आष्टी मार्ग पर अवैध रूप से नदी की रेत का परिवहन किया जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने नर्सिंग ग्राउंड के पास घेराबंदी की। सुबह करीब 8:30 बजे आष्टी की ओर से एक नीले रंग का स्वराज ट्रैक्टर क्रमांक MH36 AG 6508 बिना नंबर की ट्रॉली में रेत भरकर आता दिखाई दिया। पुलिस ने वाहन रोककर चालक से पूछताछ की तो उसने स्वीकार किया कि वह नदी से बिना अनुमति रेत भरकर ऑर्डर पर ले जा रहा था। जाँच में ट्रॉली में लगभग 1 ब्रास रेत पाई गयी। पुलिस ने करीब 6 लाख रुपए कीमत का ट्रैक्टर, ट्रॉली और 6,000 रुपए की रेत सहित कुल 6,06,000 रुपए का माल जब्त किया। इस मामले में आरोपी आष्टी निवासी रविंद्र मारुति नागपुरे उम्र 35 वर्ष के खिलाफ विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। कार्रवाई के दौरान पंच के रूप में रश्मि गुलशन नोनकर, अक्षय मोरेश्वर सोनवाने उपस्थित थे। मामले के आगे की जाँच पुलिस हवालदार मंगेश पेंदाम कर रहे हैं। हमाल मजदूरों की बड़ी जीत। कलेक्टर के हस्तक्षेप से सभी प्रमुख मांगे मंजूर। जिले की सभी कृषि उपज मंडियों में लागू होगा माथाड़ी श्रमिक कानून। आंदोलन वापस लेने के संकेत। कृषि उपज मंडी समिति तुमसर में हमाल मजदूरों के साथ कथित मारपीट की घटना के बाद शुरू हुए बेमियादी काम बंद आंदोलन को बड़ी सफलता मिली है। जिला कलेक्टर के हस्तक्षेप के बाद हमाल माथाड़ी मजदूर कृति समिति की अधिकांश प्रमुख मांगे मान ली गई है। इससे मजदूरों में संतोष का माहौल है और आंदोलन वापस लेने के संकेत मिलने लगे हैं। 13 मई को मंडी समिति की बैठक के दौरान कुछ संचालकों द्वारा हमाल मजदूरों के साथ गाली गलौज और मारपीट की कोशिश किए जाने का आरोप लगाया गया था। इस घटना से नाराज मजदूरों ने बेमियादी आंदोलन का ऐलान कर दिया था। मामला गंभीर होते ही जिला कलेक्टर ने तत्काल बैठक बुलाकर प्रशासन, मंडी समिति पदाधिकारियों और मजदूर प्रतिनिधियों के बीच चर्चा करवाई। बैठक में मजदूरों की कई महत्वपूर्ण मांगों पर सकारात्मक निर्णय लिया गया। इनमें हमाल मजदूरों का आधिकारिक पंजीकरण, पहचान पत्र और लाइसेंस वितरण, हमाली दलों में वृद्धि, नए दर निर्धारण, सुरक्षा सामग्री और बीमा सुरक्षा
सुरक्षा, सेवानिवृत्त मजदूरों को आर्थिक सहायता, दुर्घटना में मृत्यु पर मदद, दिवाली प्रोत्साहन सहायता तथा हमाल भवन निर्माण जैसी मांगे शामिल है। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय ये रहा कि अब जिले की सभी कृषि उपज मंडियों में माथाड़ी मजदूर कानून लागू किया जाएगा, जिसे मजदूरों ने ऐतिहासिक जीत बताया है। इसके अलावा मंडी परिसर में दूसरा शिव भोजन केंद्र शुरू करने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में किसानों के हितों पर भी विशेष जोर दिया गया। प्रशासन ने आश्वासन दिया कि किसानों की उपज एमएसपी से कम कीमत पर खरीदी नहीं होने दी जाएगी। साथ ही किसानों के लिए पहले से बंद पड़ी योजनाओं को फिर से प्रभावी तरीके से शुरू करने की बात भी कही गई। हमाल माथाड़ी मजदूर कृति समिति के समन्वयक कॉमरेड वैभव चोपका ने कहा कि जिला कलेक्टर ने संवेदनशीलता दिखाते हुए हमारी सभी प्रमुख मांगों को स्वीकार किया है। इसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन जब तक मांगों को पूरा करने की समय सीमा लिखित रूप में नहीं दी जाती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। कलेक्टर के हस्तक्षेप के बाद पूरे मामले में सकारात्मक माहौल बना है। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि प्रशासन अपने आश्वासनों को जमीन पर कितनी तेजी से लागू करता है। नासिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले के भव्य आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने प्रत्येक अखाड़े को 5 करोड़ रुपए तथा छोटे संस्थानों को 15 लाख रुपए देने की घोषणा की है। साथ ही अखाड़ों के बिजली बिल का भुगतान प्राधिकरण के माध्यम से किया जाएगा। यदि किसी अखाड़े की जमीन सरकारी कार्य के लिए अधिग्रहित की जाती है तो उसके बदले मुआवजा या जमीन दी जाएगी। सह्याद्री अतिथि गृह में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि कुंभ मेले में आने वाले साधु संतों और श्रद्धालुओं की सेवा सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। त्र्यंबकेश्वर मंदिर परिसर में 665 करोड़ रुपए की लागत से दर्शन पथ परियोजना बनाई जाएगी, जिसमें एआई आधारित भीड़ प्रबंधन और 9000 श्रद्धालुओं की क्षमता वाला शिव दर्शन संकुल शामिल रहेगा। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि कुंभ मेले की सुरक्षा में कोई समझौता नहीं किया जाएगा और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हर आवश्यक व्यवस्था की जाएगी।